जय हिंद। वंदे मातरम। अगर आप सही हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सही बने रहें, वक्त गवाही दे देगा। कुछ मुद्दा है, उस पे आज मैं बात करने आया हूँ। समस्तीपुर का एक व्यक्ति है, उनकी एक छोटी सी बच्ची है, उसको भी SMA टाइप 1 नामक बीमारी हुई है। उसके अलावा मोतिहारी में कुछ पत्रकारों को मारा गया है और स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा मारा गया है। ऐसा एक FIR का कॉपी आया है मेरे पास। इस FIR के कॉपी में लिखा गया है, सविनय निवेदन यह है कि आज दिनांक 5/10/2020 11 साढ़े 11 बजे हम लोग शुभम मिश्रा, राज कुमार मिश्रा, कैमरामैन रत्नेश पांडे, प्रिंस चौबे, न्यूज़ 24, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झखरा में, जो कौन सा थाना के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे और कुछ चीज़ों को दिखा रहे थे। तो उसके बाद से वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा इन लोगों को मारा गया। अब सरकारी विद्यालय का कहानी मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। सरकारी विद्यालय में होता क्या है, MDM मिड डे मील का पैसा खा जाया जाता है, ड्रेस का पैसा खा जाया जाता है। आधे बच्चों को जो है अकाउंट में पैसा 10,000 रुपया जो मिलता है मैट्रिक करने के बाद, वो नहीं दिया जाता है। साइकिल के पैसा के लिए घूस लिया जाता है। टीचर नहीं आते हैं। अगर उन सब चीज़ों को अगर कोई पत्रकार दिखाने जाता है तो उसको मारा जाता है बिहार में। क्या ये सही है? अगर ऐसा है तो भविष्य में जो है छोटे, अभी तो वर्तमान में छोटे पत्रकारों को मारा गया है, बाद में जो है बड़े बड़े पत्रकारों को भी मारा जाएगा। तो इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और एकजुट होकर सबको आवाज़ उठाना चाहिए। जो भी लोग हैं वो सभी लोग आवाज़ उठाएं। अब इसमें निर्णय करना है कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर देखिए कोई पत्रकार गया है और स्कूल में रिपोर्टिंग कर रहा है तो करने दीजिए। अगर आप सही हैं तो करने दीजिए, वो जो बोले बोलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, अगर आप सही हैं तो। उसके अलावा सीतामढ़ी के का रोसड़ा एक जगह है जहाँ की एक बच्ची है जिनके गंभीर बीमारी की जंग लड़ रही रोसड़ा की मासूम बेटी को 16 करोड़ की सुई की जरूरत है। शहर के वार्ड नंबर 2 निवासी गौतम राज और वंदना कुमारी की इकलौती बेटी 1 वर्षीय शिवान्या स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 नामक बीमारी से पीड़ित है। देखिए ये खबर जो है मनीष कश्यप का नहीं है और ये खबर जो है सच तक का नहीं है। ये खबर पेपर में छपा हुआ है। कुछ लोग तो बोलते थे SMA बीमारी है ही नहीं, तो फिर इन सभी पेपर वालों पे FIR कीजिए ना जाके कि SMA बीमारी नहीं है। ये देखिए पेपर में है। और अब दूसरी बच्ची आ गई बिहार में, ऑफिशियली कंफर्म्ड डेटा मैं बता रहा हूँ, जिसके पास कोई मतलब कि डॉक्यूमेंट्स प्रूफ है, एविडेंस है। विदाउट एविडेंस के तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बताइए इस बच्ची को भी हम लोग मरने के लिए छोड़ दें? छोड़ देते हैं। अब मेरे अंदर हिम्मत और हौसला नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए लड़ूं, क्योंकि इतना छिया लेदर थू थू हो गया था ना कि अब क्या किया जाए बताइए। मेरे से जितना हुआ आयांश के लिए 7 करोड़ समथिंग 16 लाख या 20 लाख के आसपास रुपया इकट्ठा हुआ, वहाँ तक मैंने साथ दिया। अभी भी हम लोग साथ हैं आयांश के, लेकिन वीडियो बनाने से पहले डरते हैं कि वीडियो बनाएंगे, लोग नीचे कमेंट में बेवजह गाली लिखेंगे। क्या करें हम लोग, क्या करें बताइए, आप लोग बताइए। मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। हमको भी ट्रोल किया जाता है, बेवजह ट्रोल किया जाता है। और हम अगर जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं उन सभी को अगर जवाब देना शुरू कर दें तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाएंगे। अभी मैं मुंबई में एक दूसरे काम से आया था, शाहरुख खान वाले केस से नहीं आया था, मैं दूसरे काम से आया था और वो काम मेरा चालू है, मेरा पर्सनल काम है। उसके अलावा यहाँ पे जो मैटर है उस पर मैंने आवाज़ उठाया। तो अब कुछ लोग बोलते हैं कि आप लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए। जब मैं लखीमपुर खीरी जाऊँगा तो बोलेंगे कि आप मुंबई क्यों नहीं गए, और जब मैं मुंबई आया हूँ तो बोल रहे हैं लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गए। अरे मैं इकलौता हूँ, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं। मैं कहाँ कहाँ अकेले कहाँ कहाँ जाऊँगा। मुझे पर डे मैसेज आता है कि आपने लखीमपुर खीरी का मुद्दा नहीं उठाया, आपने जम्मू कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया, आपने मुंबई वाले मुद्दा पे अडानी को नहीं बोला। मतलब कि क्या मतलब, मेरे से जितना हो रहा है मैं बोल रहा हूँ। मैं बिना डरे बिना झुके, मेरे अंदर जितना हिम्मत और हौसला है वो बोल रहा हूँ। अब आप मुझे सजेशन दे रहे हैं, उससे अच्छा आप बोलना शुरू कर दीजिए ना। आपको अगर हिंदी आती है, हिंदी लोकल लैंग्वेज कोई भी आता है, उस लैंग्वेज में बात कीजिए, बोलिए। बोलेंगे नहीं लेकिन सजेशन जरूर देंगे,
कोई मुझे कांग्रेस का दलाल कहता है तो कोई मुझे भाजपा का दलाल कह देता है कमेंट में बिना समझे। जैसे मैंने शाहरुख खान को रेल दिया ना, तो सभी लोग आके जो है ना मुझे भाजपा का दलाल और आरएसएस का आदमी कह देंगे। और जब 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 मैं जाके जो है रोजगार पे और बिहार सरकार के खिलाफ जब आवाज उठाता हूँ ना, तो मुझे जो है कांग्रेस का दलाल कह देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारी मानसिकता किधर जा रही है। वो एफआईआर का कॉपी दिखाएगा मुझे। हमारी मानसिकता किधर जा रही है, यानी कहने का मतलब यह है कि मुझे भी किसी ना किसी पार्टी की तरफ खड़े हो जाना चाहिए, जैसे और लोग खड़े हैं, और निष्पक्ष तरीके से बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता तो लोगों को पसंद ही नहीं है। लोग पहले ही मेंटालिटी में ये डाल लिया है कि हाँ ये जो है 5 चैनल जो है बीजेपी का समर्थक है, ये 5 चैनल जो है कांग्रेस का समर्थक है। हमें कौन सा देखना है पहले से ही पता है। यानी लेफ्ट खड़े हो जाइए या नहीं तो राइट खड़े हो जाइए, सेंटर वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते। यही ना आप लोग चाहते हैं। हमारे अंदर भी टैलेंट है, हम भी किसी पार्टी को पकड़ के दलाली करना शुरू कर देंगे, किसी भी पार्टी को पकड़ के दलाली शुरू कर देंगे, तो फिर हमें भी समस्या नहीं होगा। हम भी जो है ना, अब क्या बोलूँ मैं, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। अरे ठीक है, कुछ लोगों के नज़र में मैं गलत हूँ, चलिए ठीक है। मेरे से भी तो बड़े बड़े लोग जो है घोटालेबाज बैठे हुए अपने बिहार से लेके और पूरे देश में, उनके खिलाफ बोलिए ना, क्या दिक्कत है? उनके खिलाफ बोलने में क्या दिक्कत है आपको? सही है, तो उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और चूंकि पता है सबको कि अभी जो है ना मनीष कश्यप हिंदी या इंग्लिश में जो है ना सिर्फ टैग कर देने पे जो है ना बिहार में जो है वो 1 नंबर पे चल रहा है। गूगल पे भी और फेसबुक पे भी सिर्फ टैग डाल दीजिए, उसके खिलाफ वीडियो बना दीजिए तो भी चलेगा, उसके समर्थन में वीडियो बना दीजिए तो भी चलेगा। भाई क्यों मेरे पीछे पड़ने से क्या फ़ायदा? आप अपना काम कीजिए, बेस्ट काम कीजिए। ऑल द बेस्ट आपके भविष्य के लिए। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। और कुछ ऐसा कीजिए जिससे समाज में बदलाव हो। मैं भोजपुरी कलाकारों का इंटरव्यू ले लिया तो दिक्कत, नहीं लिया तो दिक्कत। मैं सड़क पे वीडियो बना दिया तो दिक्कत, नहीं बनाया तो दिक्कत। मैं जिस आदमी को वहाँ पे डाक बंगला चौर इनकम टैक्स गोलंबर के पास रोड खोदते हुए मैंने पकड़ा था, वो खुद ठेकेदार था। उसने वीडियो में बोला है कि मैं खुद ठेकेदार हूँ। तो अब मैं ठेकेदार से पूछने जाऊँ कि पटना के डीएम से पूछने जाऊँ? और जिस दिन ज़रूरत था उस दिन बेतिया के सबसे बड़े इंजीनियर को रेल दिया था कि नहीं रेल दिया था? रेल दिया था ना, घुस के उनके ऑफिस में। तो जो गलत कर रहा है, अब मान लीजिए कि वहाँ पे वो गलत कर रहा है वो आदमी, और मैं जाऊँ वहाँ से जो है ना एलजेपी कार्यालय जाऊँ, पशुपति पारस से मिलूँ और उनसे पूछूँ कि क्या पशुपति पारस के हाजीपुर विधानसभा लोकसभा में जाके जो है मैंने आवाज़ उठाया था कि नहीं उठाया था, उठाया था कि नहीं उठाया था? तो ये लोग हैं, ये लोग जो है ना बेवजह जो है ना टांग खींचने का प्रयास करेंगे। वो ठेकेदार था, उसको कहीं भी पटना का डीएम नहीं बोला होगा कि रोड खोदो। उसको पटना का डीएम ने अगर परमिशन भी दिए होंगे ना तो वो बोले होंगे कि रोड के साइड में बांस लगाओ, और वो रोड पे लगा रहा था। अगर मैं एलजेपी कार्यालय में जाता, पशुपति पारस जी से पूछता, तो पारस जी बोलते कि नहीं नहीं हमने तो बोला नहीं है रोड खोदने के लिए। वो डायरेक्ट यही बोलते। तो जहां पे घटना हो रहा है, जहां पे कुछ गलत हो रहा है, वहां पे आवाज उठाया जाए कि सीधे प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंच जाया जाए। लॉजिकली इलॉजिक। देखिए हर बातों पे मैं जवाब नहीं देता हूँ, चुपचाप सुनते रहता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ। तो ये बताइए ये जायज है क्या? वहां पे गलत हो रहा था, मैंने देखा, रेल दिया। अब देखिए ना पटना में 3-4 महीना तक तो कम से कम सड़कों को नहीं खोदा जाएगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ, गारंटी। और उसके पहले जो है आरसीपी सिंह आए थे, उसके पहले ललन सिंह आए थे, और उस समय एक्सीडेंट हुआ था। मैं 12:30 बजे रात को जब बेली रोड पे आ रहा था तो मैंने देखा वहां पे एक्सीडेंट हुआ था। आपके घर के लोग जब उस एक्सीडेंट की चपेट में आएंगे तब समझेंगे कि मनीष कश्यप सही बोला था। अच्छा है, ठीक है। मैं किसी को भी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरी लड़ाई सिस्टम से या सरकार से है। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ बोलूँगा ही नहीं। अब आते हैं एक्चुअल मुद्दा पे। अयांश से कल भी मुझे उतना ही प्रेम था, आज भी उतना ही प्रेम है, और भविष्य में भी उतना ही प्रेम रहेगा। अयांश के माँ से मेरी बातचीत बहुत कम होती है, आप फ़ोन करके पूछ लेना, उनसे भी पूछ लेना। 6 दिन 7 दिन 5 दिन पे बातचीत होती है, नहीं बातचीत होती है, क्योंकि मैं इतना व्यस्त रहता हूँ ना। और जब वो लोग फ़ोन करते हैं तो ही, अगर मैं पटना में रहता हूँ तो जाता हूँ, नहीं तो बेवजह नहीं जाता हूँ वहाँ पे। मैं ऑन रिकॉर्ड लाइव बोल रहा हूँ ये बातें। और मेरे पास इस बच्ची के लिए भी फ़ोन आया था,
ये रोसड़ा की जो बच्ची है, इस बच्ची के लिए भी फ़ोन आया था। पता है मेरे मित्र, मेरा विरोध करने वाले लोगों, अगर अयांश को हम लोग इंजेक्शन दिलवा देते ना तो इस बच्ची को भी बचा लेते हम लोग, एकदम गारंटी है। तो यहाँ तो 5,000, 7,000, 10,000 की बात लोग करने लगे कि 5,000 में बच्चे मर जाते हैं, 10,000 में बच्चे मर जाते हैं। तो यार उसमें मेरी क्या गलती है, तुम बताओ ना। मेरे से तो जितना होता है, मैं पीएमसीएच जाता हूँ, मैं आईजीआईएमएस जाता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि पीएमसीएच की जाके स्थिति देखिए, तो उसमें कमेंट एक आदमी ने किया था कि यहाँ पे वीडियो क्यों बना रहे हो, जाके पीएमसीएच में बनाओ। मतलब कुछ नहीं करना धरना, कुछ नहीं है, सिर्फ कमेंट कर देना है। मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों से भी जितना हो उतना कीजिए। अगर ऐसा होता, अगर सब कुछ सही होता तो जरा सोचिए, हम लोगों के अंदर यूनिटी होता तो क्या ये स्थिति होती। अभी मोतिहारी में पत्रकार को मारा गया, इसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाया गया? अभी तक उस प्रिंसिपल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्यों उसने पत्रकार को मार दिया? जरा सोचिए। उसके पहले हरसिद्धि में जो है ना, एक पत्रकार की हत्या हो गई थी। पता है किसी ने आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मनीष सिंह उस पत्रकार का नाम था। और मैं अकेले मनीष कश्यप किस किस मुद्दों को उठा सकता हूँ? मैं एक दिन 1 से 2 ही वीडियो बना सकता हूँ ना। हजारों मैसेजेज, हजारों फोन्स कॉल्स आते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना मुझे गाली इसलिए देना शुरू कर देते हैं कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं मनीष भैया इस मुद्दा पे वीडियो बनाइए। नहीं बनाता हूँ तो अगले दिन से देखता हूँ कमेंट में वो लोग गाली लिखना शुरू कर दिए होते हैं। गाली लिखना शुरू कर दिए होते हैं, मनीष कश्यप दलाल है, पैसा लेके न्यूज बनाता है, ऐसे वैसे। तो पैसा लेके न्यूज रिलाई वाला नहीं ना बनता है यार, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला बनता है। कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए ना। और मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं खड़ा रहता हूँ, ना बीजेपी की तरफ से खड़ा रहता हूँ, ना कांग्रेस की तरफ से, ना लेफ्ट की तरफ से, ना राइट की तरफ से। मैं सेंटर में हूँ। मुझे बस मतलब है कि मैं एक शिक्षित व्यक्ति हूँ, तो मेरे से जितना हो सके। अभी जाके देखिए पटना एम्स के पास आप जाके देखिए, वहाँ पे जो खड्डा था उसका काम धाम शुरू हो गया। जो एम्स के पास जो है बड़ा सा खड्डा था, उसका काम धाम शुरू हो गया। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, शाहरुख खान के घर के पास मैं वीडियो बना रहा था, सबूत दे रहा हूँ, आप लोग जाइए पता कीजिए, देखिए। और वीडियो बनाया मैंने, और उसके बाद से 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर वहाँ MDC BMC आ गई, बृहत मुंबई कॉरपोरेशन के लोग आ गए, BMC के लोग आ गए, और उस पर कार्रवाई हुआ। ये चीज़ें हैं। आज शाहरुख खान का शूटिंग हो रहा था, इसके सामने NBC के सामने शूटिंग हो रहा था। कुछ पत्रकारों के साथ बदतमीजी किए लोग, मैंने रेल दिया, कल वीडियो देखिएगा आप लोग, रेल दिया वहीं पे। शूटिंग खत्म, बंद करा दिया शूटिंग। बंद 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 मतलब बंद नहीं होगा, शूटिंग बंद मतलब बंद करा दिया। कल वीडियो मैं दे दूंगा आप लोगों को। तो अरे मेरे से जितना हो रहा मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, और मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बहुत आसान है मेरी बुराइयों को पकड़ के जो है ना मेरा टांग खींचना, बहुत आसान है, ठीक है ना। और बहुत मुश्किल है कि मेरी अच्छाइयों को देख के मेरा सपोर्ट करना। तो कुछ लोग देखते हैं अच्छाई को और कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मैं गया की बात कर रहा हूँ। गया चौराहा पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, शायद से मुफस्सिल थाना के पास। 3 लोग हम लोग गए थे, 3 या 4 लोग थे हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं, मनीष जी, रजनीश और एक कमल जी हैं, उनका रेस्टोरेंट है गया में, वो 4 लोग थे हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पे इतना भीड़ हो गया ना, और सभी लोगों ने इतना प्यार दिया ना, मतलब कि शब्द नहीं है मेरे पास। उसके अलावा मैं जहाँ भी जाता हूँ, यहाँ तक कि मतलब कि मुंबई में मैं कहीं भी ऐसा, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उतरा हूँ तो मुझे लोग नहीं पहचाने हैं, चाहे वो बिहार के हों या बिहार से बाहर के हों। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, इतना प्यार कि अरे सर आप वही पत्रकार हो ना जो बिहार के इंजीनियरों को रेले रहते हो, बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, और वो लोग प्यार दे रहे हैं। मतलब कि आप समझ नहीं सकते हैं, महाराष्ट्र के लोग जब आके मेरे साथ खड़े होके जब फोटो खिंचवा रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं, तो मेरा सीना जो है 56 इंच का हो जा रहा है। इसलिए कि मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ अच्छा किया है। मुझे किसी को जवाब नहीं देना है, मुझे खुद को जवाब देना है, और मैं खुद को जवाब सही से दे पाऊँ इसलिए लड़ रहा हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। कल टाटा का भी वीडियो आप लोग देखिएगा, कितना लड़ाई लड़ता हूँ मैं,
पूरा हिम्मत और हौसला के साथ। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन के घर के सामने भी मैंने वीडियो बनाया था, संजोग से एक मिस्टेक की वजह से जो है मेमोरी से फॉर्मेट हो गया वो वीडियो, लेकिन उस वीडियो को फिर दोबारा शूट करूँगा मैं, 100% करूँगा दोबारा शूट। बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ वीडियो बनाया था, वो भी वीडियो, 2 वीडियो मेरा जो है वो डिलीट हो गया। बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ जो है मैं जाके यहाँ पे जो बॉम्बे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है BKC, वहाँ पे सारे बैंकिंग सेक्टर जहाँ पे हैं वहाँ पे जाके बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ वीडियो बनाया था। ये चीज़ है, तो मैं घर पे बैठ के, मैं बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ जो है ना घर पे बैठ के और अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ डेटा एनालिसिस के साथ, लेकिन मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बना के जो है आवाज़ उठाता हूँ। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 20 लाख मनीष कश्यप कमाता है, 30 लाख कमाता है, 40 लाख कमाता है, 50 लाख कमाता है, तो क्या दिक्कत है भाई? अगर मनीष कश्यप 20 लाख रुपया कमा रहा है तो क्या दिक्कत है? कोई रंडी का नाच नचा के तो नहीं कमा रहा है ना, क्या दिक्कत है? और भगवान करे कि आप लोगों के मुंह में गुण शक्कर पड़े और मैं पर मंथ 20 लाख रुपया कमाऊं, भगवान करे, ताकि जो है मैं उन पैसों का सही जगह इस्तेमाल करूंगा और कुछ गरीबों की मदद करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा अनाथ आश्रम जाते रहता हूं, मैं हमेशा प्लांटेशन का काम करते रहता हूं, मैं हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहता हूं। मेरे अकाउंट में 11,000 रुपया था, जमुई के आदमी थे, जादव जी थे, वीडियो डाला हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और 11,000 रुपया सिर्फ मेरे अकाउंट में था और मैंने 10,500 या कुछ तो 11,900 के आसपास था कि 11,000 के मतलब कि 10,500 से ऊपर रुपया जो है ना मैंने ईश्वर दयाल अस्पताल को पे कर दिया। उनको ना पहचानता था ना जानता था, मैंने पे कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, तो क्या दिक्कत है? चलिए ना मिलके बिहार के लिए बात करते हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बात करते हैं। बिहार जब आगे जाए, पता है समस्या क्या है? यहाँ पे जब आया ना तो 2-3 लोगों से मिला, वो लोग बोल रहे थे कि एक कहानी मैं बता रहा हूँ, एक भैया ने बताया कि सोनू सूद जो है थाने से और कहीं जा रहे थे, रास्ते में जब उन्होंने देखा ना कि अनेकों लोग जो है पैदल जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो उस समय उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उस समय से लोगों का मदद करना वो शुरू किए। बोले कि तुम लोग रुको, मैं बस का व्यवस्था कराता हूँ, और सबसे पहले उन लोगों के लिए उन्होंने बस का व्यवस्था कराया और उसके बाद से जो है लगातार वो लग गए। तो वो स्थिति जब आप लोग देखते हैं ना यार, मतलब कि आप अगर राक्षस भी होते ना तो रोना शुरू कर देते हैं। उन सब स्थितियों को हम लोग रियलाइज करते हैं और फिर लगता है हमसे जितना होगा उतना करेंगे और 100% करेंगे। ये चीज़ें हैं, तो उठना पड़ेगा हम लोगों को, जाति से ऊपर, पार्टी से ऊपर, व्यवस्था से ऊपर, तब जाके। अब क्या रोसड़ा के उस माता पिता की क्या गलती है? और किस हिम्मत से मैं जाऊंगा उन लोगों के लिए वीडियो बनाने? आप लोग बताइए, लॉजिकली सोचिए, किस हिम्मत से जाऊंगा? फिर कोई आके उस चीज़ों को एक्सपोज करेगा, बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वैसा नहीं वैसा है। अरे यार, मैं अगर अयांश वाले मुद्दे में भी गया था तो दैनिक भास्कर का रिपोर्ट बहुत बड़ा है। मेरे जाने से पहले दैनिक भास्कर गया था वहाँ पे, मेरे जाने से पहले न्यूज़ 18 इंडिया गया था, और मेरे जाने से पहले कुछ और पत्रकार बोल रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ, मेरे जाने के बाद लोगों ने पैसा देना शुरू कर दिया तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना शुरू हो गया। अब बताइए, क्राउड फंडिंग हम लोग करेंगे? नहीं करेंगे, कभी हिम्मत ही नहीं होगा क्राउड फंडिंग करने का। एक पटना के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत बड़े ऑफिसर, उन्होंने मुझसे बोला कि मनीष तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो। डायरेक्ट बोला उन्होंने कि तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी इन सब बातों को यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, तुम इन सब चीज़ों से निकलो। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा करो और इन सब चीज़ों से निकल जाओ, और ये क्राउड फंडिंग के चक्कर में फिर दोबारा मत पड़ना मनीष, क्योंकि तुम कितना भी ईमानदारी से काम करोगे ना, लोग तुम्हें बेईमान साबित करेंगे ही करेंगे किसी भी हाल में। और मैं अब हिम्मत नहीं होता है किसी के लिए क्राउड फंडिंग करूं। मुझे रोज़ मैसेज आता है, मेरा व्हाट्सअप, फेसबुक कोई भी खोल के देख सकता है, कोई भी खोल के देख सकता है। आज मोतिहारी की एक लड़की फ़ोन की थी, उसने बोला क्या, मुझे प्रशांत जी बताए कि उसने बोला क्या कि 1 महीना से वो ट्राई कर रही है, उसको समस्या है। तो भाई मैं अकेले किसका मदद कर सकता हूँ? और संजोग से वो लड़की मुस्लिम है और वो मुझे फ़ोन कर रही है कि बिहार बोर्ड में मुझे समस्या है और मनीष भैया ही मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं। उम्मीद बनिए ना लोगों का, उम्मीद, और बनना होगा हम लोगों को उम्मीद।
अगर मैं किसी भोजपुरी कलाकार का इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो मेरी मर्जी है, मेरा पर्सनल लाइफ है। बहुत सारे लोग तो भोजपुरी फिल्म जो है रोडों सड़कों पे शूटिंग कर रहे हैं। अरे जो अश्लील कलाकार है उसको जाके थप्पड़ मारिए ना, हिम्मत है तो मार दीजिए, मारिए थप्पड़, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपके पीछे नहीं खड़ा रहा ना तो आप जो बोलिएगा सो। चलिए मैं भोजपुरी कलाकारों से मिलवाता हूँ, मैं उनका घर देखा हूँ, सब कुछ देखा हूँ। जिस कलाकार का नाम रखिएगा उस कलाकार के पास मैं लेके चलूंगा, उसको थप्पड़ मारिए कि क्यों अश्लील गा रहे हो, सीधे डायरेक्ट तड़ाक, तब न बदलाव होगा। तो इन सब चीज़ों को समझना होगा, और नहीं समझेंगे ना तब तक जो है ना बस एक दूसरे के पिछवाड़े के पीछे जो है हम लोग लगे रहेंगे ये चीज़ें। और मेरा तरीका थोड़ा अलग है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। वो जो मैंने स्ट्रीट लाइट दिखाया था, पटना का स्ट्रीट लाइट, बातों को किसी ने समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। उस पर जो है कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, कुछ लोगों ने निगेटिव रिएक्ट किया, समझा ही नहीं बातों को। मैं क्या दिखा रहा हूँ क्या नहीं दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आप जाइए, आप एक बार समझिए उन सब चीज़ों को। शॉर्ट वीडियो का 30 सेकंड का मतलब होता है 30 सेकंड में आप जो है ना समराइज करके बातों को बोलते हैं। समराइज करके मैंने बातों को बोल दिया। वहाँ पे रोड एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल स्ट्रीट लाइट जो है ना वो 6-6 इंच बाहर निकला हुआ है डिवाइडर के बाहर, जो डिवाइडर है उस पर आके मोटरसाइकिल वाले टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं। उन सब चीज़ों को दिखाया था। लेकिन 30 सेकंड में मैं ये सब चीज़ों को नहीं बोल सकता ना, तो 30 सेकंड में कॉमिक का इस्तेमाल किया, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, और जो बोला था बोल दिया। जो अधिकारी है वो समझ गए थे, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, लोग गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से। अब बताइए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिल्ली में था, तो मैंने देखा वहां पे तो स्ट्रीट लाइट एयरपोर्ट के अंदर लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, बड़ा बड़ा स्ट्रीट लाइट। क्यों? क्योंकि वहां पे व्यवस्था है, उस हिसाब से व्यवस्था है। यहाँ पे उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है। अंदर जो है रनवे पे रेडियम का जो पट्टी होता है, जो लाइटिंग होता है, वो प्रॉपर ढंग से नहीं है। इस वजह से जो है बाहर का लाइट जो है ना वो ज़्यादा वो जो ब्राइट ना हो, इसके लिए उसको डाउन कर दिया गया। यानी कहीं नहीं तो कहीं व्यवस्था अंदर गड़बड़ है, तब तो बाहर गड़बड़ करना पड़ा ना। इन सब चीज़ों को समझना होगा। समझे ही नहीं, रिएक्ट कर दिए, गरिया दिए कि इस साला पत्रकार को कुछ बोलने ही नहीं आता है, बोल दिए। जाके देखिएगा वो 30 सेकंड का जो मैं डाला हूँ, कुछ तो यूट्यूब पे 28-30 मिलियन लोगों ने देखा है, और फेसबुक पे कुछ तो यूट्यूब पे शायद से 10 मिलियन और फेसबुक पे कुछ तो 28-30 मिलियन लोगों ने देखा है। उसमें देखिएगा आधे लोगों को बात ही नहीं समझ में है। और इसी का तो इस्तेमाल करते हैं इस देश के नेता। यह देश जो है ना हमारा भारत भावनाओं से चलता है। किस चीज़ से चलता है? भावनाओं से। और भारत के नेता लोगों के भावनाओं का खिलवाड़ करके चलते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लगे रहते हैं, लगातार प्रयास करते हैं। अभी इसके बाद से मुझे पूना जाना है, पूना के बाद से बेंगलुरु जाना है। तो कहाँ कहाँ पूछेंगे बेंगलुरु क्यों जाना है मुझे? मेरा पर्सनल काम है बेंगलुरु में। मेरा पूना से इंजीनियरिंग हुआ है, मैं अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ समय निकाल के। फिर मुझे बेंगलुरु जाना है, उसके बाद से शायद मैं भोपाल जाऊँ, उसके बाद से मैं फिर दिल्ली आऊँगा, दिल्ली से फिर मुझे आगे जाना है। तुम अगर मैं बेंगलुरु जाऊँ उस समय आप पूना बुलाओगे, जब मैं पूना जाऊँ उस समय पंजाब बुलाओगे, जब मैं पंजाब जाऊँ उस समय जो है आप कोलकाता बुलाओगे। इज दिस पॉसिबल? आप सोचो ना थोड़ा लॉजिकली। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे वो कीजिए। मैं हर बात पे रिएक्ट नहीं कर सकता, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मुझे कुछ करना है। बस जिसको अगर मैं अच्छा लगता हूँ वो मेरा साथ दे, जिसको मैं गलत लगता हूँ वो जो कर रहे हैं वो करते रहे। गया शहर में जाम लगता है, उसके लिए आवाज़ उठाइए ना। मेरे खिलाफ बोलने से अच्छा है कि उसके लिए आवाज़ उठाइए। पटना में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पटना सगुना मोड़ से लेके और दानापुर तक जो रोड बन रहा है, जो 8 लेन रोड बन रहा है, उस रोड पे कोई पैरामीटर फुलफिल किया ही नहीं जा रहा, पूरा रोडे गड़बड़ बन रहा है। अब हर जगह उतर के मैं वीडियो नहीं ना बना सकता, जितना होता है उतना बनाता हूँ। पूरा रोड ही गड़बड़ बन रहा है, और उस रोड से IAS IPS भी गुजरते होंगे। एम्स के पास
अभी कुछ मुंबई का भी नाला मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जो जिस मुंबई में पटना से बहुत ज़्यादा बारिश होता है। जब तक बारिश होगा उसके बाद से 2 घंटा तक पानी टिका रहेगा, उसके बाद से पानी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मुंबई के बगल में समुंदर है, तो पटना के बगल में भी गंगा नदी है कि नहीं है? लेकिन पटना से नहीं निकल पाता है। दुनिया में कल मैं डिस्कस कर रहा था कुछ बिजनेसमैन लोगों से, शुगर इंडस्ट्री के प्रवक्ता थे, उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, और एक शिपिंग के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बहुत बड़े आदमी थे जो उत्तर प्रदेश के थे, मुंबई में उनका बिजनेस है, उनसे डिस्कस कर रहा था। और एक महाराष्ट्र के थे जो सिंगापुर रहते हैं और उनका बिजनेस पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। उन लोगों से डिस्कस किया तो पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी जो है वो ब्राज़ील में है। 1 नंबर पे कंट्री है ब्राज़ील, अमेजोन नदी है वहाँ पे। दूसरे नंबर पे जो है ना सबसे ज़्यादा पानी जो है वो नेपाल में है। एज अ कंट्री, समझिए बात को, एज अ कंट्री 1 नंबर पे ब्राज़ील, दूसरे नंबर पे नेपाल। लेकिन एज अ स्टेट, एज अ राज्य स्टेट 1 नंबर पे है बिहार। चूंकि नेपाल से निकलने वाली सारी नदियों का पानी बिहार में आता है, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश से भी निकलने वाली बहुत सारी नदियों का, और 1-2 झारखंड से भी निकलने वाली नदियों का पानी बिहार में आता है। तो इस हिसाब से बिहार में बहुत सारी नदियों का पानी आता है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डेवलप होगा। और बिहार का एग्रीकल्चर इंडेक्स जो है ना हिंदुस्तान में सबसे खराब एग्रीकल्चर इंडेक्स में से एक है। एग्रीकल्चर का नंबरिंग नहीं बता रहा हूँ, इंडेक्स बता रहा हूँ, समझना होगा। पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद समझ में आता है। तो एग्रीकल्चर इंडेक्स बिहार का सबसे खराब है। तो एग्रीकल्चर इंडेक्स खराब है, इसलिए बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं। आज मुझे अभी मोहाली से फ़ोन आया, पंजाब के मोहाली से, और नंबर दिखाइए तो उनका प्रशांत जी। मोहाली से फ़ोन आया था, उसमें बोला जाता था कि मोहाली का एक लोकल ठेकेदार जो है बिहार के कुछ लोगों का पैसा रख लिया है, और शायद से अब तो इतना फ़ोन आता है समझ में नहीं आता है कि कहाँ से। ठीक है, तो लोकल ठेकेदार ने पैसा रख लिया है, दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है भाई? कर्नाटका के लोगों का पैसा कोई क्यों नहीं पचा लेता है? बेंगलुरु के लोगों का पैसा क्यों नहीं पचा? हाँ, सिंगापुर वाले बिजनेसमैन ने क्या बोला मुझे कि केरल के लोग जाते हैं ना गल्फ कंट्रीज़ में, तो उन्हें अगर 1400 दिरहम जो होता है ना उसके पे स्केल पे रखा जाता है सेम काम के लिए। सेम काम के लिए केरल का आदमी अगर गया तो 1400 दिरहम पे स्केल पे रखा जाएगा। तो उसी काम को जो है ना बिहार का अगर कोई गया, उत्तर प्रदेश का कोई गया, झारखंड का कोई गया ना, तो उसे 800 में कराया जाता। सेम काम, पे स्केल अलग, उसको 1400 मिल रहा है, इनको 800 मिल रहा है सेम काम करने के लिए। जरा सोचिए इन सब चीज़ों पे इतना डीपली स्टडी करना पड़ेगा ना। स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि हम कहाँ हैं, कहाँ खड़े हैं। इसीलिए ना बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में ही नहीं आता है, चूँकि हाई लेवल का बातें बोल देता हूँ। सही है ना? हाँ, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग जब IAS IPS नहीं, हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कितनी सारी बातें करेंगे, बातें ख़त्म होगी नहीं। और मुझे पता है आप लोग प्यार दिखाते रहते हैं, 90% लोग प्यार करते हैं, 10% लोग जो है वो से विनती है कि सभी लोग आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। और हो सके तो ये मत कहिए कि आपके प्रयास से कितना बड़ा बदलाव होगा। हो सके तो छोटा ही बदलाव करने का प्रयास कीजिए। और मोतिहारी के सभी भाइयों से विनती है कि वो लोग मेरा साथ ना दें, उन पत्रकारों का साथ दे, 3-4 आदमी के साथ जो मिसबिहेव हुआ है, और उनके लिए आवाज़ उठाए। और सीतामढ़ी रोसड़ा के भाइयों से विनती है कि जिस बच्ची को SMA टाइप 1 हुआ है, उनके माता पिता के साथ आप लोग खड़े हों और हो सके तो कुछ करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि देखिए आयांश को अगर हम लोग इंजेक्शन दिलवा देंगे तो हम लोग जो है फिर बहुत सारे बच्चों को बचा लेंगे, नहीं दिलवा पाएंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं बस। कुछ लोग बोलते हैं आयांश के लिए वीडियो बनाइए, और जब वीडियो बनाता हूँ मैंने उन लोग कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है, तो वो लोग गाली भी देते हैं कि 16,000 के लिए, 15,000 के लिए, 10,000 के लिए बच्चे मर जाते हैं। अब उस स्क्रीनशॉट को डाल के मैं फेसबुक पे क्या दिखाऊँ? वही लोग, सेम आदमी, जब पिछले 7-8-10 दिन से नहीं बनाया हो वीडियो तो लोग बोलते हैं कि आयांश के लिए क्यों नहीं वीडियो बना रहे हैं। उसी आदमी का आज कमेंट आया था, और वही आदमी जब वीडियो बनाया था उसमें मुझे गाली दिया था। ये है सच्चाई, स्क्रीनशॉट रखा। तो ऐसे ऐसे समाज में लोग हैं, हम लोग करें तो करें क्या करें। तो इसलिए जो है ना बिहार में बहुत सारे लोग जो है ना
वो कुछ करने का प्रयास ही नहीं करते। चलिए, एक मेरे भाई जो है मित्र हैं, क्या नाम है, अजय कुमार, वो गुड नाइट बोल रहे हैं, यानी उनको नींद आ रहा है, बहुत देर से मेरा वीडियो देख रहे होंगे। चलिए, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। रिंटू गिरी भाई लव यू, अजय कुमार लव यू भाई, सभी भाइयों को, चंदन राज भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, गौरव यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, कुंदन कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सिपन कुशवाहा बहुत बहुत, गोप बहुत बहुत धन्यवाद, अमित कुमार यादव भाई बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश पान भाई बहुत बहुत धन्यवाद, विजय कुमार भाई बहुत बहुत, भरत सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना देर तक मेरा वीडियो को देखे। जय हिंद, शुभ रात्रि।